अगर 12 लाख तक आपकी टैक्स ज़ीरो है इनकम टैक्स के हिसाब से, तो ये 4 से 8 और 8 से 12 पे टैक्स क्यों लगता है? आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम 25-26 के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स स्लैब है अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 to 8 लाख पे 5% का टैक्स है, और 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स है, और 12 लाख से 16 लाख पे 15% का टैक्स है। ऐसे ही हर 4 लाख पे 5% का टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 9 लाख रुपीज़ है और आप सैलरीड एम्प्लॉई है, तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 रुपीज़ की, जिससे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है 8,25,000। अब 8,25,000 को हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एज़ पर इनकम टैक्स हमारा 4 to 8 लाख पे 5% का टैक्स होता है। अब 4 to 8 लाख पे अगर हम 5% का टैक्स लगाते हैं तो ये बनता है हमारा 20,000 रुपीज़। अब हमारी इनकम है 8,25,000। 8,25,000 पे अगर हम 8 लाख तक टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारा रेस्ट 25,000 पे हम 10% टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वो बनता है हमारा 2,500। हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 9 लाख की इनकम पे 22,500। लेकिन इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है, तो आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A अप टू 60,000 मैक्सिमम। लेकिन हमारी इनकम है 8,25,000 और हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 22,500। सो आप हमें 100% की 87A के अंदर रिबेट मिलेगी 22,500। इसलिए हमारी टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बनेगी ज़ीरो। तो यही रूल कहता है 87A के अकॉर्डिंग 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता।